गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग टीम में आज हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के एडीजी सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर SL 1000 सर, जो मध्य प्रदेश में विदिशा और उज्जैन SP भी रह चुके हैं। 1988 बैच के IPS ऑफिसर हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे मॉर्निंग टीम में उनसे वो अनकही बातें जो अब तक किसी ने नहीं जानी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका मॉर्निंग टीम में। थैंक यू। सर किस तरह से शुरुआत हुई पुलिस में? पुलिस में पहले तो मैं NTPC और इंडियन रेलवेज़ में तकरीबन 2 साल नौकरी किया। फिर 87 में सिविल सर्विस एग्ज़ाम दोबारा लिया। फिर जो है 88 में हम IPS में ज्वाइन किए। शुरू के जो 1 साल का ट्रेनिंग NPA में होता है, नेशनल पुलिस एकेडमी, जो हैदराबाद में है। उसके पश्चात जो है हम स्टेट में आते हैं। स्टेट में हमारे शुरुआत जो है जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी सागर से हुआ है। उसके बाद वहीं मैंने अपना प्रोबेशन किया है। करने के बाद 1990 में टीकमगढ़ ज़िले में निवारी सब डिवीज़न है, वहाँ मेरा पहला पदस्थापना हुई। फिर उसके बाद 1 साल के बाद एडिशनल SP दुर्ग, प्रमोशन के पश्चात एडिशनल SP दुर्ग बने। फिर आप जैसे ही जानते हैं कि 1992 में जो यहाँ राइट्स हुई भोपाल में, फिर प्रेसिडेंट्स रूल यहाँ इम्पोज हुए। तब उस समय मेरा ADC टू गवर्नर का चयन हुआ था। 93-94 ADC रहे। उसके बाद में विदिशा SP बना मैं। बिल्कुल सर। प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल सुरक्षा में करीब 9 साल रहे हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि PM की सुरक्षा में, PM की हिफाजत में लगे रहे 9 साल। सर कैसा अनुभव रहा 9 साल जो PM की सुरक्षा में आप दिन रात तैनात रहे? ये एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि इस जो है एलीट ऑर्गेनाइजेशन में मेरा चयन हुआ। और ऐसे अनुभव मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोगों को मिला होगा। और हमेशा एक जो है जो ऐसे जिम्मेदारी हमारे पास में होते हैं कि जो आपको पूरे समय जो है लगन और मेहनत के साथ में काम करना पड़ता है, वो ऐसा एक्सपोज़र मिलता है कि सुरक्षा में सिर्फ SPG ही नहीं, दिल्ली पुलिस, स्टेट पुलिस और बहुत सारे ऐसे एजेंसीज़ है के साथ में तालमेल रखते हुए और लियाज़ा करते हुए जो है व्यवस्था लगाना पड़ता है। बहुत अच्छा एक्सपोज़र मिला मुझे। सर कभी आपने सोचा था कि कभी इरादा किया था कि पुलिस में ही आना है, या कुछ और प्लानिंग थी, कोई और योजना थी कि कहीं पुलिस की जगह कुछ और सोची थी जॉब? शुरू में तो मैं ये सोच रहा था कि मैं जो है पढ़ने के बाद में PhD, MPhil PhD करने के बाद में लेक्चरर बन जाऊँ कहीं। लेकिन बीच में जब मैं अपने एक कज़िन है जो उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो मेरे कज़िन जो है पहले अटैम्प्ट में ही जो है ये इंटरव्यू तक पहुंच गए थे। तो वो एक मेरा जो है मोटिवेटिंग फैक्टर रहा। उन्होंने भी मुझे मोटिवेट किया, बताया कि तब मैं दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, जैसे MA पास ही किया था। तो फिर वहाँ से जो है मोटिवेट होकर मैंने परीक्षा दिया है और किस्मत की बात है कि आज मैं यहाँ हूँ। नहीं सर, कभी आपने सोचा था कि पुलिस की नौकरी में जाएंगे, IPS बनेंगे? क्योंकि IPS की नौकरी बहुत टफ होता है। एक IPS जो UPSC क्रैक करना है या बहुत टफ। देखिए ऐसा है कि उस समय जो है हम लोग सभी लोग UPSC लेते हैं, सिविल सर्विस एग्ज़ाम लेते हैं, और ये सोचते हुए कि कि IAS बन जाए, अगर ठीक ठाक रैंक मिल जाए तो फॉरेन सर्विस मिल जाए, या फिर बहुत निश्चित करना बड़ा आसान नहीं रहता है। हो सकता है कुछ लोग जो है पहले से ही निश्चित कर जाएं कि IAS ही मुझे बनना है, और सफल भी हुए हैं। लेकिन ऐसा मेरे 2-3 चॉइसेस था। मैं सोच रहा था कि IPS IAS तीनों में से कोई भी मिल जाए ये चलेगा। सर फैमिली से क्या सपोर्ट रहा जब आप पढ़ाई करते थे? फैमिली से पेरेंट्स आपके कुछ उनका इच्छा होगी कि हमारा बेटा ये बने डॉक्टर? उस दौर में डॉक्टर और इंजीनियर की ज़्यादा वक्त हुआ करती थी कि डॉक्टर और इंजीनियर हो। मेरे फादर जो पहले चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मैं साइंस नहीं पढ़ा, मैं ह्यूमैनिटीज़ पढ़ा हूं। फिर मैं दिल्ली आया। फिर क्योंकि मेरे पिताजी
मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्विस में थे, पब्लिक रिलेशंस में थे, जनसंपर्क विभाग में एडिशनल डायरेक्टर थे। तो चाहते थे कि जो है सिविल सर्विस में आए और आईएएस आईपीएस या कोई भी ऐसे जो है सेंट्रल सर्विसेज में ज्वाइन करे, ऐसा उनका इच्छा था। सर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप जब आईपीएस बने, मध्य प्रदेश कैडर मिली हो आपको, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पूरा रहन सहन खान पीन और पूरी एटमॉस्फेयर पूरा चेंज होता है। किस तरह से आप इस चीज़ को एडजस्ट कर पाए, किस तरह से करा? ये बहुत मुझे परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मध्य प्रदेश से आने के पहले दिल्ली में मैं करीब 5 साल वहाँ रहा था, तो मुझे बहुत ऐसे प्रॉब्लम नहीं आए। अच्छा सर, आप एज एडिशनल एसपी रहे, एज ए फर्स्ट पोस्टिंग आपकी एसडीओपी रही, एज ए ट्रेनिंग, जब आप विदिशा एसपी फर्स्ट पोस्टिंग रही, तो किस तरह का अनुभव रहा? एसपी बनने के बाद एक अंदर से कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि आज एसपी बन गया, पूरा आपके आसपास पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, तो किस तरह का अनुभव है? ये एक अनुभव बहुत अच्छा था। एक सडनली आपको एक महसूस करते हैं कि बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिए हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपको जो अच्छी तरह से निभाना है। और क्योंकि उस समय हम लोग बहुत यंग थे, फुल ऑफ एनर्जी, एंथुजियाज्म, और दिन भर काम करते थे। और उस ज़माने में अच्छा गाइडेंस तत्कालीन डीआईजी हमारे यशवर्धन आज़ाद साहब थे और यूएम जोशी साहब हमारे आईजी होते थे। बड़े अच्छे गाइडेंस मिले हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमने अच्छा काम किया है। अच्छा सर, एसपी उज्जैन भी रहे आप, एसपी विदिशा भी रहे, ऐसे कुछ कड़वे अनुभव भी होंगे, अच्छे अनुभव होते हैं तो कुछ कड़वे अनुभव भी होंगे, कुछ अच्छे अनुभव और फिर कुछ कड़वे अनुभव बताइए कि जिससे आपका जो अच्छे अनुभव होते हैं, जिससे आपको एक एनर्जी मिली होगी कि यार मेरे को ये काम करके बहुत अच्छा लगा, और एक मोरल डाउन अप हुआ, और ऐसे कुछ कड़वे अनुभव होते हैं जिससे अपना मोरल डाउन होता है। तो इस तरह कुछ अनुभव शेयर करिए हमारे दर्शकों के साथ। अच्छे अनुभव तो ये है कि विदिशा में भी और उज्जैन में भी जो है मैं जो है लोगों के बीच में जा पाया, रीच आउट कर पाए, उनसे संबंध बनाए, क्योंकि मैं एक बेसिकली एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, आउटडोर लविंग हूँ, ट्रैवलिंग करना मेरा शौक़ है, और किसी भाषा को जो है मैं जल्दी पकड़ लेता हूँ रिलेटिवली अदर्स। आपकी हिंदी इतनी साफ सुथरी है। तो मैं जब मैं विदिशा में था या सागर में था तो मैं बुंदेलखंडी सीख लिया था, तो लोगों से जो है इजीली मैं कनेक्ट कर लेता था। और स्पोर्ट्स के माध्यम से और कुछ जैसे मोहल्ला समिति है, ग्राम रक्षा समिति है, उनके माध्यम से जो लोगों से मैं जोड़ पाया, वो एक मेरा अच्छा अनुभव रहा। और जो बैड एक्सपीरियंस है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं एसपी उज्जैन था 2000 में, तो रात को करीब 1-1:30 बजे कहीं से मैं लौट रहा था एक दूर दराज थाना से। तो रास्ते में जो है मुझे देखने मिला 2-3 ट्रक वाले को जो है कुछ लोगों ने रोक के उनसे जो है पैसे जो है वसूले जा रहे थे। तो फिर हमको देखते ही वो जीप में जो लोग बैठे हुए थे वो भाग गए। तो भागते भागते जो है वो एक गांव में पहुंच गए थे, जहां जो है जैसे हम लोग वहां पहुंचे तो उन लोगों को पकड़ के हम लोगों ने जो है उसको लेके आना चाह रहे थे। उसी बीच में जो है गांव वाले ने हम लोगों को घेर दिया था, क्योंकि ये लोग एक्चुअली वो चोर या डकैत या कोई लुटेरे नहीं थे, ये कहीं बारात में गए हुए थे। बारात से जो है वापस गांव में आए। फिर गांव से जो छोटा सा वहाँ कस्बा है, वो नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं आज, वहाँ जाके जो है गद्दे और रजाई और तकिया लेने गए थे। उस बीच में जो है कुछ उसमें जो बदमाश एलिमेंट्स के टाइप है वो जो है लूट करने लगे। तो ये वहाँ फिर हम लोगों को घेर लिया था, फिर हमारी गाड़ी को थोड़ा डैमेज किया था, फिर पुलिस के एक्शंस हुई। तो ये मेरे सर्विस में जो है एक जो पुलिस के बाद में जो रिएक्शंस हुआ या एक्शंस हुआ, ये कुछ शासन का लगा कि अत्यधिक हुआ है, और उसमें से कुछ हमारे जो साथी ऑफिसर्स थे उनके खिलाफ शासन ने जो है कार्रवाई की है और उनको जो है सस्पेंड भी किया गया था। ये एक बहुत ही ब्लैक स्पॉट है मेरे कैरियर में। अच्छा काम करने के बाद सज़ा मिल गई? हाँ, ऐसा तो नहीं, क्योंकि उस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, तो फिर ये एक मेरे बैड एक्सपीरियंस। अच्छा सर, कहा जाता है कि पुलिस की नौकरी एक राउंड द क्लॉक नौकरी होती है,
पूरे ऑल टाइम एक्टिव रहना पड़ता है, सक्रिय रहना पड़ता है और साथ में एक जान जोखिम वाली नौकरी होती है। कई ऐसे आपके अनुभव होंगे, कई आपकी काफ़ी लंबी नौकरी हो गई पुलिस में कि जिस आपकी बिल्कुल जान पे बनी है, आपको लगा होगा यार आज तो गया। ऐसा होता है, ये सभी पुलिस अधिकारी को लिए जो आप कह रहे हैं वो लागू नहीं है। स्पेशली जो ज़िले में है, जो फील्ड लेवल में पोस्टेड है, जैसे कि थाना प्रभारी हो या थाने में पोस्टेड सिपाही हवलदार, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, एएसडीओपी है, एडिशनल एसपी है, एसपी, इनके लिए जो है आप जो कह रहे हैं वो 24 आवर्स टाइप का जॉब है। तो वहाँ जो है कभी आप सोचते हैं कि आप सोच रहे हैं कि भैया अभी त्यौहार ख़त्म हो गया, ये लूट का ये भी पकड़े गए हैं, ये भी जो है वो हो गया, तो आप सोचेंगे भाई अगले 2 दिन जो है आराम करेंगे। उसी बीच में जो है कुछ और इंसिडेंट हो जाते हैं और कभी कभी ये इंसिडेंट्स जो है एक के बाद जो सीक्वेंस होने लगते हैं। तो काफ़ी जो है फिर इंसिडेंट्स होने के कारण जो है आप लोग फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या फिर अखबार में जो छापते हैं कि पुलिस जो है नाकाम हो रहे हैं, सीनियर ऑफिसर्स का भी प्रेशर्स होते हैं और जो है बाकी जो सामाजिक और पॉलिटिकल प्रेशर्स भी रहते, तब उनको लगता है कि भाई हम इस हालत से जो है हम कैसे उभर के आए। फिर उस समय सीनियर ऑफिसर्स के जो है उनका अगर उनका वो रहता है, सपोर्ट रहता है तो फिर अच्छा रहता है। आपके साथ कुछ इस तरह की कोई घटना हुई कि आपको लगा हो कि जिसके कहीं फंस गए हो और क्योंकि एसपी भी एज एसपी रहे हैं आप, तो फील्ड में आप भी रहे हैं, काफ़ी टाइम मॉनिटरिंग किया, सुपरविज़न किया, और जब कप्तान खुद लीड करता है, आपने भी कई ऑपरेशंस को लीड किया होगा, इस तरह आपके साथ कुछ ऐसा अनुभव रहा हो? हाँ, ऐसा हुआ है, एक बार नहीं 1-2 बार हुआ है। जब मैं एसडीओपी निवारी था टीकमगढ़ में, तो वहाँ जो है उस ज़माना में जो है जो छतरपुर झांसी रोड है या पृथ्वीपुर निवारी रोड है, उसमें काफ़ी जो है लूटपाट का घटना घट रहा था। तो हम लोगों ने पूरे थानों के जो है फोर्स लगा दिए थे, पेट्रोलिंग भी कर रहे थे। फिर भी जो है कोई अगर हम इधर पेट्रोलिंग करें तो उस साइड में घटना हो जाए, अगर वहाँ हम कंसंट्रेट करें तो कहीं और हो जाए, अगर फिर सड़क पे हम जाएं तो कहीं और डकैती हो जाए। तो एक ऐसा पैच था 15-20 दिन का जो है वो काफ़ी जो है चैलेंजिंग था, काफ़ी बैड फेज़ में कहना चाहूँगा। तो ऐसा एक अनुभव रहा है। अच्छा सर, आप प्राइम मिनिस्टर के, प्रधानमंत्री की स्पेशल सुरक्षा में भी रहे, पूरे डीआईजी रहे, आईजी रहे, तो वहाँ किस तरह का अनुभव है? क्योंकि पूरे देश के जो प्रधानमंत्री, उनकी सुरक्षा की इतनी बड़ी जिम्मेदारी और आपने निभाई है, तो किस तरह का फेस करना पड़ता है उसमें? बहुत सारे जो है जो सुरक्षा से रिलेटेड में जो है ना वो कैमरा के सामने नहीं कह सकता है, क्योंकि ये हमारा कोड ऑफ कंडक्ट के विपरीत होगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे अनुभव है, जैसे कि उनको जो वीवीआईपी को कश्मीर में ले जाना, और ऐसे समय जबकि वहाँ डायरेक्ट थ्रेट हो और स्पेसिफिक थ्रेट मिले हों कि वीवीआईपी को अगर यहाँ कश्मीर में आते हैं, श्रीनगर में आते हैं, तो हम जो है इस तरह का हमला करेंगे, अटैक करेंगे। तो ऐसे जो है स्पेसिफिक थ्रेट के जो है बीच में एक वीवीआईपी को ले जाना और बहुत सारे सिक्योरिटी एजेंसीज़ के साथ में तालमेल बैठाना और उसके बाद में कार्यक्रम को जो है सक्सेसफुली जो है कंप्लीट कराना, ये एक जो है चैलेंजिंग सिचुएशन एक उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस हमने फेस किए हैं। अभी हम बात कर रहे थे मॉर्निंग टी में SL थाउसेंड साहब से, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी MP। अभी हम बात करेंगे उनसे, लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए स्टेट में।